हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा कैसे करी जाती है ये मैं आपको वीडियो नहीं बना पाई, बिकॉज़ उस दिन इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए हेडेक हो जाता है। गला सूख रहा होता है, पानी पी नहीं सकते हैं, तो शांत रहना होता है शाम तक के लिए। और हमारे यहाँ पे ऐसे सरगी वगैरह भी नहीं खाई जाती है। रात के 12 बजे से पानी पीना बंद हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या चौक बनाया जाता है, मिट्टी के डेले तो आपने देखे होंगे, मेरी हर पूजा में यूज़ होते हैं। तो उन पे हम लोग सबसे पहले महावर लगाते हैं, उसके बाद में देहरी पूजी जाती है। जो भी जैसे मेरे घर की जो देहरी है उसे पूजा जाएगा, उसके बाद में महावर लगाते हैं। और ये सारा सामान कहते हैं ना, श्रृंगार का सामान अपनी सास को दिया जाता है। तो मैं ये हर बार लेकर आती हूँ। जैसे हर बार क्या होता है, मम्मी जी कभी यहाँ नहीं होती हैं पर कब बाद में होती हैं, तो मैं वहाँ ले जाती हूँ दिवाली के समय। और जब यहाँ होती है तो मैंने उनको ये साड़ी जो उन्होंने पहन रखी है वो कंप्लीट करके दी। ब्लाउज़ नहीं हो पाया तो ब्लाउज़ का पीस रख लिया। ऐसे करके ये सास बहू की क्या होती है, अलग अलग पूजा होती है। सब आप लोगों को मालूम होगा। देवरानी जेठानी तो एक कैलेंडर में पूजा कर सकती हैं और एक चौक पे, पर सास बहू का अलग अलग रहता है। तो ये मम्मी जी की मैं हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी से आगे झुका नहीं जा रहा है वेट की वजह से। तो अब हमारी पूजा स्टार्ट हुई। उसके बाद में मम्मी जी ने कथा सुनाई। सब पे तिलक वगैरह लगाने के बाद हम लोगों ने कथा कही। कथा करने के बाद हम लोगों को ये हुआ, हाँ ये जो पूड़ी हलवा होता है हमारी, इससे पूजा होती है। तो इससे मिनसा जाता है। मैं क्या करती हूँ, सब मम्मी जी को देती हूँ और मम्मी जी क्या करती है, मेरी बेटी को दे देती हैं। और क्योंकि अब मेरी बेटी हो गई है, मम्मी जी कहती है अब हमारा सब सामान वो ले सकती है, तो मम्मी जी उसको देती हैं। तो उनका वो मैं नहीं खा सकती, मेरी बेटी खा लेती है अगर खाती है तो, वरना फिर हम किसी और मान मनन को दे सकते हैं, जैसे कि बुआ वगैरह हुई। तो ऐसे करके मैं घी का दीपक प्रज्वलित करूँगी। मम्मी जी को कथा याद थी तो मम्मी जी ने कथा सुनाई। उसके बाद में फिर मैंने नेट पे से कथा निकाली दोबारा से, तो दूसरी कथा सुनी। इतने में आगे मेरी देवरानी का कॉल। एक्चुअली हम लोग क्या होता है, एक साथ होते हैं मोस्टली। क्या होता है, हम लोग फेस्टिवल पे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। बट जैसे लास्ट टाइम मैं अकेली थी और मम्मी जी वहाँ थी, इस बार वो अकेली है और हम लोग यहाँ हैं। तो ऐसे करके एक कथा मम्मी जी ने सुनाई, फिर मैंने एक कथा पढ़ी। उसके बाद में मेरी देवरानी का कॉल आया, क्योंकि हम लोगों को टेंशन होती है कि भैया सामने पूजा ढंग से हो रही है कि नहीं, थोड़ा सा डर लगा रहता है। कोई कमी होती है तो मम्मी जी बता देती हैं कि बेटा ये कमी है तो ये कर लो। तो वैसे तो सबको याद रहता है। और उसके बाद में ये पूजा होने के बाद में आई थिंक चाँद निकला था 8:15 बजे के आसपास। तो 8:15 बजे के आसपास हम लोगों ने अपना व्रत खोला। आप सब लोगों के यहाँ कैसी पूजा होती है, क्या होता है पूजा में? हमारे जैसी पूजा होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पे छलनी से नहीं देखा जाता है। आप सब लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख लिए होंगे कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, मम्मी जी को कैसे मिनस के दिया जाता है। तो ऐसे हुआ हमारी करवा चौथ की व्रत की पूजा। होप्स आप लोगों की भी बहुत अच्छी होती होगी। अब आगे मैं आपको शेयर करूँगी ओई अष्टमी की पूजा। अदरवाइज़ फिर मिलेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय। अब हाँ, मेरी देवरानी की फ़ोटो देख लीजिए। मेरी देवरानी ने भी वहाँ पे ऐसे करवा वगैरह रखा है। और ये देवरानी मेरी अब कथा सुनाएगी, क्योंकि वहाँ पे बुक्स रखी थी। तो उसने एक कथा, दो कथा उसने बुक से सुनाई, बाकी हम लोगों ने सुनी। ओके, आपको मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। ओके, टिल देन बाय। हैप्पी करवा चौथ एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। ओके, बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।